दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी पायनियर्स को यह बताने वाला हूं कि पाई का डेक्स कब तक हम सभी पायनियर्स उम्मीद करें कि इसका मैन नेट एल्च हो जाएगा। बहुत लंबा समय हो गया। बहुत सारे पायनियर्स मैसेज करके लोग पूछते हैं कि सर कब तक डेक्स आएगा। तो इस वीडियो में जो कुछ मैंने रिसर्च से अपना फाइंड किया है वो आपको बताऊंगा कि डेक्स कब तक आएगा, हम उम्मीद कब तक करें। अब आते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। दोस्तों, एक बात समझने की कोशिश करो कि पाई कोर टीम ने आज से कुछ महीना पहले एक ब्लॉग के माध्यम से उन्होंने बताया था कि वर्जन 23 जो है, जब ये अपग्रेड होगा तो पूरा फुल्ली इकोसिस्टम जो है, जो हमारा फुल इकोसिस्टम है, उसमें मतलब हमारा इकोसिस्टम में जितने भी एप्लीकेशन बने हैं ना, वो सब 23 जब अपग्रेड होगा सब पे एक साथ अप्लाई हो जाएगा। आप समझिए। तो यह तो हमें समझ आ रहा है कि 23 फुल इकोसिस्टम में अप्लाई हो जाएगा 18 मई को। आज भी 6 अप्रैल है दोस्तों। आज भी पाईकोर टीम ने बताया था कि अपग्रेड आज भी एक एक्टिव होगा, वह आज चल रहा है। ठीक है। साथ ही साथ आज से कुछ दिन पहले हालिया दिनों में अभी आपको बता रहा हूं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यह भी एक्टिव हुआ है टेस्टनेट पर। यह चल रहा है, आपको पता है। अब सवाल आता है कि डेक्स कब तक आएगा, क्योंकि देखो डेक्स जो है दोस्तों एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर टोकन सब दोस्तों रियल पाई के साथ उसका ट्रेड होगा। ठीक है। वहां हमें एक्चुअल में ट्रेड के माध्यम से हमें टोकन सबका रियल कीमत पाई में ही हमें पता चलने वाला है। तो दोस्तों वहां सब कुछ रियल होगा। एक बहुत बड़ा समझिए कि एक तरह से वो काम होने वाला है जब डेक्स आएगा। मैं अपने रिसर्च में पाया हूं। मैं आपको वह बता दूं कि मुझे ऐसा लगता है जो भी अभी हालिया पूरा रोड मैप पाइप को टीम जो लेकर चल रहा है आगे, जिस प्रकार से हर एक काम को बहुत इजीली वो बहुत जल्दी जल्दी अपग्रेड कर रहा है, उस हिसाब से मुझे लगता है या तो जून या क्वार्टर 3 में, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जून में या क्वार्टर 3 में पाई का डेक्स जो है मैग्नेट में एल्च होने का हाई चांस है। हाई चांस है, मैं आपको बता रहा हूं। संभावनाएं बहुत ज्यादा है। पॉसिबिलिटी समझिए कि 90% के 90% में समझिए 10% में हो सकता है कि वह क्वार्टर 4 में एक्सटेंड कर जाए, लेकिन 90% चांस है कि क्वार्टर 3 में पाई का जो डेक्स है यह एल्च हो जाए। और जून भी मैं बोलकर चल रहा हूं। जून भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट के रूप में जो हम लोग पाई टुडे सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों, उसमें भी पाई कोर टीम हो सकता है कि डेक्स के बारे में, मैनेट एल्च के बारे में वह या तो हमें डेट प्रोवाइड कर दे या वो डेट ही घोषित कर दे डेक्स का मैग्नेट ही घोषित कर दे। ये हो सकता है। तो अब आप लोग को घबराना नहीं है। मैं आप लोग को रिसर्च से अपनी बात बोल रहा हूं कि क्वार्टर 3 90% चांस, हाईली रिकमेंड आपको कर रहा हूं कि 90% चांस है। हालिया जो भी इवेंट जो अभी चल रहा है, जो भी ब्लूप्रिंट पाईकोर टीम तैयार किया है, रोड मैप लेकर अभी जो चल रहा है, मैं उसको देखते हुए आपको बोल रहा हूं क्वार्टर 3 में पाई डेक्स या एक्सटेंड अगर करेगा तो क्वार्टर 4 में इसको 100% दोस्तों डेक्स को वो लेकर आ जाएगा। आपको बता रहा हूं क्योंकि देखो वर्जन 23 18 मई को अपग्रेड होने के बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को फिर वो रोल आउट करेगा, को एक्टिव करने के मोड में वो डाल देगा। मतलब मैन नेट मैं आपको बता रहा हूं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये जो पूरा जो प्रोसेस है ना, पहला क्या होगा समझिए, पहला वर्जन 23 आएगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेक्स आएगा। ये तीनों का एक दूसरे से कनेक्शन है और डेक्स का इंजन है। आप समझकर चलिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये पूरा सिनेरियो मैंने जब अच्छा से स्टडी किया दोस्तों, हर एक टेक्निकल पहलुओं को मैंने अच्छा से जब अंडरस्टैंड किया, समझा, तो मुझे यह समझ आया कि अब हम ज्यादा दूर नहीं है, नियर बाय, ये समझिए जी एकदम बहुत करीब आ चुके हैं फुल ओपन मैननेट की तरफ। ठीक है। फुल ओपन मैननेट के लिए जो जो प्रक्रिया अभी चल रहा है, जो जो काम बाकी है, वो एक्सपेक्ट आप करके चलिए कि क्वार्टर 3 में डेक्स जब ओपन हो जाएगा सब रियल पाई के साथ ट्रेड होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपको बता रहा हूं कि हमारे इकोसिस्टम में जो एप्लीकेशन सब बन के तैयार है, जो वहां टेस्ट पाई से अभी पेमेंट का सुविधा प्रदान किया गया है पाई कोर्ट टीम के तरफ से दोस्तों, वहां भी रियल पाई से सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। और उसी दिन का तो सब कोई इंतजार कर रहे हैं कि फुल ओपन मैन नेट इसका कब होगा दोस्तों, इस साल ही होगा। आप लोग निश्चिंत रहिए। जितने भी पायनियर्स हैं मेरे वीडियो को आप लोग देखते हो दोस्तों, मैं सबको एक ही बात बोल रहा हूं कि इस साल ही होगा, क्योंकि पाईकोर टीम का जो पिछले 7 सालों का ओपन नेटवर्क 20 फरवरी आने के बाद से जो तेजी दिखाया है,
कोर टीम ने दोस्तों, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था, शायद आपने भी नहीं देखा है, तो इस हिसाब से पाई का फायरवॉल पूरा तो नहीं हटा है, लेकिन जो भी हटा है दोस्तों, उसके बाद से पाई कोर टीम ने सच में बहुत स्पीड दिखाया है काम में। और इसको देखते हुए इधर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेस्ट नेट पर चल रहा है, वर्जन का एक्टिवेट उसे कर दिया गया है। 6 अप्रैल आज का भी डेट है, उसे भी एक्टिव किया गया है। लॉन्चअपड़ भी टोकन वहां भी दोस्तों बन रहा है, वहां भी आप देखोगे, वहां भी तैयारी, सब कुछ चल रहा है। तो इसको देखते हुए मैं आपको कह रहा हूं कि Q3 जून भी मैं बोल रहा हूं, ठीक है। जून भी एक बहुत बड़ा इवेंट है हमारा पाई कोर टीम के लिए। जो पाई टुडे आता है, डेट आता है, या तो उसमें घोषित करें, मतलब अनाउंस कर दे कि मैननेट कब उसका एल्च होगा, डेक्स का, या उसी में वो अनाउंस के साथ साथ वो उसको खोल दे। यह भी हो सकता है, या Q3 में किसी भी मंथ में। आपको बता रहा हूं आने वाला 90% चांस, मैं आपको बता रहा हूं 90% चांस है। 10% जो बचा रहेगा शायद एक्सटेंड कर सकता है अपना Q4 में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, बट इसी साल होगा। आपको बता रहा हूं, तो किसी भी पायनियर्स को अब घबराना नहीं है कि पाएक्स कब आएगा। दोस्तों देखो, मेरा प्रेडिक्शन है, ये मैं जो टेक्निकल ऑनगोइंग काम चल रहा है उसको देखते हुए मैं एक जजमेंट तक पहुंचा कि हां, हम उम्मीद करेंगे Q3 तक। यह मेरा खुद का बिलीफ है, मैं आपको बताया हूं। बाकी बात पाई कोर टीम के हाथ में सब कुछ है दोस्तों, वो जब चाहेगा तब होगा। हमारा बोलने से, आपका बोलने से कुछ नहीं होगा। प्रोजेक्ट उसका है, काम वह कर रहा है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसके प्रोजेक्ट से जो भी स्टडी होता है उसको निकालकर आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि हम लोग Q3 में पाई का डेक्स मैननेट एल्च हम सब लोग देखेंगे। दोस्तों उसी दिन का तो सब वेट कर रहे हैं कि कब पाई का रियल वैल्यू भी हमें पता चलेगा। ओपन मैननेट कब इसका पूरी तरीके से खुलेगा, क्योंकि दोस्तों देखो 7 साल से सबको इसके पीछे लगे हुए हैं। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, इस बीच में बहुत सारे बिचौलिए आए जो आपका पाई आपसे छीनने की कोशिश किए। कई लोग डायरेक्ट आए, कई लोग इनडायरेक्टली तरीके से कोई फॉल्स प्रोजेक्ट के नाम से कोई फॉल्स लिंक प्रोवाइड करके, वेबसाइट बना करके लोगों का पाई को लूटने का कोशिश किया गया है समय समय से। तो बहुत सारे बेचारे लोग जो ऐसे रहते हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको नहीं पता है, उनके साथ बहुत इजीली स्कैम कर लिया जाता है। तो देखो, जिसके पास भी पाई बचा हुआ, मैं तो सबको एक ही बात बोलना चाहता हूं दोस्तों, एक्सचेंज की तरफ ध्यान देने से ज्यादा बेटर है आप हमारा इकोसिस्टम इंटरनल की तरफ आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि इंटरनल छुपा हुआ जो हिडन इसका वैल्यू है, जो कम्युनिटी डिसाइड कर रहा है दोस्तों, वो आना बहुत जरूरी है। वो जिस दिन आएगा आप देख लेना, एक्सचेंज का कीमत और हमारा इंटरनल इकोसिस्टम का वॉल्यूम में कितना ज्यादा डिफरेंस आप लोग देखोगे। क्योंकि देखो, जीसीबी जो वैल्यू है, ये कोई पाइप कोर टीम का ऑफिशियल वैल्यू नहीं है। ये जीसीबी वैल्यू कम्युनिटी के द्वारा चलाया गया वैल्यू है, और कम्युनिटी को ये पीआर की पावर, ये वो सोसाइटी अथॉरिटी जो है हमारा पाई कोर टीम ने ही दिया है। उसने ही कहा है कि आपको बनाना है, इसका वैल्यू तो कम्युनिटी इकोनॉमी बना रहा है, अर्थव्यवस्था बना रहा है दोस्तों। और अर्थव्यवस्था जो बन रहा है, जिसमें जीसीबी वैल्यू $3,459 को पिक मान के पाई का, उसी के हिसाब से माइक्रो में लोग पेमेंट करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में डेसिमल लगाकर जो कीमत में हम लोग पेमेंट करते हैं दोस्तों, उसी सिस्टम को इकोसिस्टम में हम सब लोग अप्लाई कराना चाहते हैं। और यह तब हमें दिखेगा जब रियल यूटिलिटी जो मैननेट वर्जन में जब तक ना आ जाए तब तक नहीं दिखेगा। तो आप सभी पायनियर्स डेक्स का वेट कर रहे हो, मैं अपने हिसाब से बता दिया हूं। अब बिल्कुल भी बार बार दोस्तों मुझसे नहीं पूछना कि डेक्स कब आएगा। Q3 पकड़कर आप लोग चलो, हाई चांस समझो। 90% चांस है कि Q3 में आएगा। 10% चांस में अगर पाई कोर टीम का कुछ काम पेंडिंग रहा तो वो फिर Q4 में डेक्स को मैनेज कर देगा। बट ओवरऑल कंक्लूजन ये मेरा समझकर चलिए कि इसी साल होना है, इसी साल होना है, ठीक है। क्योंकि अभी जो काम चल रहा है, स्पीड काम चल रहा है, इससे पहले वो काम में तेजी नहीं था, एकदम हिमालयन रेंज के स्पीड से चल रहा है काम। मुझे उम्मीद है कि हम सब लोग बहुत जल्द Q3 में पाई का डेक्स देखेंगे। और पाई टुडे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब कुछ लगे हुए हैं, साथ में सब कुछ लगा हुआ है।
आप सभी पाइनियर्स को बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं, अपना माइनिंग पाई बहुत वैल्यूएबल है जिसको आपने माइनिंग किया है। पाई कोर टीम ने आपके वॉलेट में उसे ट्रांसफर किया है, माइग्रेट किया है। कंट्रीब्यूशन के बाद जो आपको पाई मिला है उसको बिल्कुल भी कंपेयर मत करिए। आप एक्सचेंज के पाई के साथ, ये बहुत अनजस्टिस होगा दोस्तों पाई के साथ। अगर आप एक्सचेंज के पाई के साथ अगर अपना माइनिंग पाई को अगर मिलाकर अगर देख रहे हो दोस्तों, वैल्यू आपको डिफरेंसेस दिखेगा। कुछ और महीना वेट करिए, इसी साल का वेट करिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सब जो भी राज छुपा हुआ सब आपके सामने में आ जाएगा। बस जिस भी मूवमेंट को कंटिन्यू रखो दोस्तों, सिर्फ वेट नहीं करना। मैं सबको बोल रहा हूं कि वेट तो अपनी जगह है, ये है। हीटर तो हम 7 साल से कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों इसी बीच हमें इकोनॉमी भी बनाते चलना है। कम्युनिटी में हमें अवेयरनेस लाना है, उसे एजुकेट करना है। जीसीबी को लेकर के जिस प्रकार से लोग बार इवेंट कर रहे हैं, बार्टरिंग कर रहे हैं, ये सब भी कंटिन्यू करना है। मर्चेंट को जोड़ना है। यह जो कम्युनिटी का काम है इसको ऑनगोइंग हमें सबको रखना है। इसको रखते हुए हमें वेट करना है। सिर्फ हाथ में हाथ डालकर दोस्तों खाली यूं ही बैठ के वेट नहीं करना है। हम जितना ज्यादा मर्चेंट हमारे पास होगा आने वाले दिन में, आपको बता रहा हूं कि हमारे पास मर्चेंट की कोई कमी नहीं होगी। हमें हर वो चीज, प्रोडक्ट, हमें सर्विस हमें मिलेगा क्योंकि हमने मर्चेंट को पहले से तैयार करके रखा था। यह एक प्लस पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। और इसके अलावा बोल रहा हूं कि पाइनियर्स के बीच में ज्यादा से ज्यादा हमें जीसीबी का अवेयरनेस लाने की जरूरत है। हमें सिक्योरिटी बताना है उन्हें कि किस किस चीज को आपको नहीं करना है जिससे आपका पाई स्कैम हो जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात बता रहा हूं कि अभी भी हमें लोगों को जोड़ने की जरूरत है। पाई में और लोगों को जोड़ने की जरूरत है दोस्तों। जिस भी देश के पास जितना ज्यादा पाई माइनिंग होकर रहेगा दोस्तों, उस देश का इकोनॉमी में दोस्तों एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको होगा। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि देखो, पाई एक ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी है, ग्लोबल है, हर देश के लिए एकदम इक्वली है माइनिंग होने का सिस्टम। तो दोस्तों छोटे छोटे देश, जो आइलैंड वाले देश सब है, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ देश सब है, छोटा सा टापू है फिलीपींस, इंडोनेशिया, इस तरह के कंट्री, थाईलैंड, वियतनाम, इधर के लोग पाई को दोस्तों अपने घर के परिवार के हर एक मेंबर के साथ माइनिंग कर रहे हैं। लेकिन हम लोग अभी भी छूटे हुए हैं। समझिए, आप लोग भी अपने घर के बाकी जो भी सदस्य हैं जो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, उनको अकाउंट खोल कर दीजिए। दोस्तों अगर बाय द वे सोचो ऐसा ना हो तो मैं चाहता हूं, अगर एक अकाउंट के साथ जो आपका बड़ा अकाउंट है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स अगर आ गया तो क्या करोगे? पूरा आपका जो ड्रीम सपना जो पाई के साथ जुड़ा है सब कोलैप्स कर जाएगा। तो बैकअप के लिए आपको रखना जरूरी है। और जितना ज्यादा पाई आप रखोगे दोस्तों बैकअप में, वो आपके लिए ही एक एक सिक्योर एनवायरनमेंट क्रिएट करके देगा। फाइनेंशियली आपको फ्यूचर में बता रहा हूं क्योंकि मैं आज तक बहुत सा प्रोजेक्ट आया है मार्केट पे, बहुत सा क्रिप्टो करेंसी आया है, लेकिन पाई नेटवर्क के जैसा क्रिप्टो प्रोजेक्ट अभी तक मैंने खुद नहीं देखा। आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा दोस्तों, जो एक ऐसा सिस्टम बना रहा है, जो सिस्टम को लेकर बड़े से बड़े जो क्रिप्टो के दिग्गज है, जैसे इथेरियम के फाउंडर विटालिक बुटिन ने डर बताया है कि अगर क्रिप्टो जुआ की तरह ही अगर बन के रहा, सट्टा बाजारी ही बनकर अगर रहा, तो ये मार्केट बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस या यूटिलिटी बेस्ड सिस्टम को पाई क्रिप्टो करेंसी के साथ जोड़ना होगा, तब यह बचेगा। दोस्तों यह डर तो अभी 2036 में विटालिक बुटिन ने दिखाया, लेकिन हमारा पाई कोर टीम का जो फाउंडर है, ये सोचो कब से इसके पीछे अपना दिमाग लगाकर चल रहा था। कितना गजब का दोस्तों दूरदर्शिता है हमारे फाउंडर के पास, दोनों फाउंडर के पास दूरअंदेशी। उनका देखो कि जो लोग आज डर बता रहे हैं ना, उस चीज को ये पहले हमारा प्रोजेक्ट में लेकर चल रहा है, केवाईसी लेकर चल रहा है। हर आदमी यहाँ रियल यूटिलिटी बिल्ड करेगा। रियल आदमी का प्रोजेक्ट यह बन रहा है। यह होता है दोस्तों एक विजनरी फाउंडर का सोच, जो हमारे दोनों फाउंडर के पास में है। तो एकदम एब्सोल्यूट लोगों के हाथ में हमारा फ्यूचर है, भविष्य है दोस्तों। बिल्कुल चिंता मत करिए। बाकी बात ओवरऑल वैल्यू तो हम सभी पाइनियर्स को ही बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। फाउंडर हमारे जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बनाकर दे रहे हैं, लेकिन वैल्यू हमें बनाना है और लोग वैल्यू बनाने में ध्यान दे रहे हैं। वैल्यू बन रहा है। जीसीबी वैल्यू आज हर कोई जानता है।
जो भी हमारे पाई नेटवर्क के सिस्टम के अंदर में जो भी लोग जुड़े वो सपोर्ट जीसीबी को करें या ना करें, लेकिन जीसीबी को जानते तो है एटलीस्ट, क्योंकि जीसीबी इतना ज्यादा प्रमोशन हुआ है, इतना ज्यादा मार्केटिंग हुआ है, और बल्कि यह फेक प्रमोशन के साथ नहीं हुआ है, रियल प्रमोशन इसके साथ हुआ है। लोगों ने रियल में जीसीबी का ट्रांजैक्शन करके ब्लॉकचेन में डाटा को दर्ज कर दिया। पिछले वीडियो में आप सभी पायनियर्स को मैं बताया था कि अब तो मौका मिल रहा है डेवलपर्स को। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब से एक्टिव हुआ है, ब्लॉकचेन का डाटा वो यूज कर पाएगा, ब्लॉकचेन से वॉलेट को कनेक्ट कर पाएगा। यह पावर अब दोस्तों लोगों को देना शुरू किया गया है पाई कोर टीम के तरफ से। अब पायनियर्स को बोलना बस इतना चाहता हूं कि आप पायनियर्स ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में अब मत रहो। जो होना था दोस्तों हो चुका है, अब हमें वो फल खाने का समय है। बहुत दिनों से हम सभी पायनियर्स ने वेट किया, वेट किया। देखो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है ना, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में ना समय लगता है दोस्तों, ठीक है। इतना लोगों को केवाईसी करना, माइग्रेशन करना, एक तरह से पूरा प्ले स्टोर बना देना, जो गूगल का प्ले स्टोर है दोस्तों, वो पूरा बिल्ड कर दिया है हमारा पाई ब्राउजर में, जहां आज हजारों की संख्या में एप्लीकेशन आपको दिखेगा। तो इतना बड़ा सब चीज हो रहा है, तो आप समझो इसमें टाइम तो लगना था, बट अब समय नहीं लगेगा। अब काम बहुत तेजी से चल रहा है। हर एक काम को पाई कोटी में एकदम जो भी डेट बोल रहा है उस डेट में उसको कंप्लीट कर रहा हूं। सेकंड माइग्रेशन चल रहा है। सेकंड माइग्रेशन के लिए दोस्तों 2FA जल्दी कर लो आप लोग जिसका नहीं हुआ है, ठीक है। 2FA के लिए आप जो आपका चेकलिस्ट का 3 नंबर है वहां से आपको करना पड़ेगा। वो जाकर देखो, वो ऑरेंज कलर में तो नहीं है। अगर ऑरेंज में तो उसको ग्रीन करो जाकर के। वहां जाकर के आप ईमेल आईडी के माध्यम से उसको वेरीफाई कराओ। तो ये सब बचा हुआ काम जो उसको करो, ताकि सेकंड माइग्रेशन भी जब हो तो आपके वॉलेट में और भी पाई चला जाए, ठीक है। तो ये सब काम करो, अभी बाकी है। और पाई को डेली माइनिंग करते रहो। माइनिंग का स्पीड तो दिन प्रतिदिन आप देख रहे हो किस प्रकार से यह नीचे गिरा है। आने वाला समय में पाई और ज्यादा गिर जाएगा। अभी तो 19 दिन में एक पाई बन रहा है ना, 1 महीना में एक पाई बनेगा। कुछ ही महीना के ड्रॉप में आपको बता रहा हूं। अगर 8% का गिरावट इस बार हुआ है, अगर इसी प्रकार से अगर और 2-3 महीना में अगर गिर गया दोस्तों, तो एक पाई 1 महीना में आ जाएगा। फिर समझिए इस चीज को, 1 महीना में 1 पाई आएगा। फिर क्या करोगे? लोग एक्सचेंज की तरफ जाएंगे और एक्सचेंज का पाई वहां से ट्रेड करेंगे, लेकिन आपका माइनिंग पाई वो नहीं मिल पाएगा आपको। तो माइनिंग पाई का बहुत वैल्यू है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि माइनिंग करते रहिए, अपने वॉलेट का सुरक्षा करिए। पासव को कहीं भी इधर उधर आप लोग को लिखकर नहीं रखना है। लिखकर रखना है मतलब डिजिटली नहीं रखना है, लिख के डायरी में रखो, नोटबुक में रखो, डिजिटली फोन में कहीं लिखकर मत रखो, क्योंकि स्कैमर जो है वो बहुत एडवांस तरीके से लोगों का पाई चोरी कर रहा है। तो इन स्कैमर्स के हाथों में अपना पाई जाने से अच्छा है कि उसको बचाओ। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।